अभी 2 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। अरे हाँ बाबा, बहू घर में आ रही है तो स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी ना। हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बस तुम तैयारी शुरू करो। ठीक है। अरे रुको, हमारी गाड़ी मत बचने, गाड़ी का रुक जाओ। देखो ना भैया, पूरा कांच खराब कर दिया। अरे पागल पागल हो गए, बदतमीज लोग हैं ये लोग। कोई नहीं, मैं साफ कर रहा हूँ। पूरी गाड़ी खराब कर दी इन लोगों ने। और पागल हो गया है, क्या किया ये? बंदे फेंक रहा है। शांत देखिए नीचे। चल पीछे मैं बात खड़ा रहा। निकल, जितना माल सब निकाल ले फटाफट, जल्दी कर जल्दी। हाथ में बंदूक पकड़ लिया, गुंडा समझ रहा है अपने आप को? समझ क्या रहा हूँ मैं गुंडा? सीधा खड़ा रहे, ज्यादा बोल मत, नहीं तो सारे गोलियां सीने में गाड़ दूंगा। फिर ऊपर जाके सवाल जवाब करियो। चल जल्दी कर, नौटंकी मत कर। नहीं, हम नहीं देंगे। भाई ये गहने देने से मना कर रही है। इधर पकड़, चलो जल्दी गहने निकालो। नहीं, हम नहीं देंगे। देखो बेटा, ओए मेरी बात नीचे तुम्हें जो चाहिए दे रहा, बंदूक नीचे कर। ये बुड्ढे मोबाइल ले नीचे। अरे उधर शांत रह, चुपचाप ऐसे खड़ा रहे। अरे निकालो ना। नहीं, हम नहीं देंगे। अरे निकालो। हमने कहा ना, हम नहीं देंगे। जल्दी चल। क्या हुआ भाई, इतने परेशान इसे क्यों? रहने दे, जल्दी चल। अगर इस लड़की से पंगा ले लिया तो अपनी खैर नहीं, मारे जाएंगे। चल जल्दी चल। मुझे यकीन है कि यह मंजर देखकर आप भी उतने ही हैरान हुए होंगे जितना कि मैं हुआ। लूटपाट के मकसद से आए 2 लुटेरे दुल्हन का चेहरा देखते ही उल्टे पांव भाग खड़े हुए। लुटेरों के पास हथियार था, चाहते तो लूटपाट कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो तो उल्टा दुम दबाकर भागे। आखिर इस दुल्हन के चेहरे में ऐसा क्या है जिसने 2 अपराधियों के होश उड़ा दिए? आइए जानते हैं। अरे भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमने कितनी बार बहू से पूछा, लेकिन वो एक ही बात की रट लगाए बैठी है कि उन लोगों को नहीं जानती बस। तो लुटेरे बहू को देखकर भागे क्यों? अरे भाई, बात समझने की कोशिश करो। ये जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, ये सिर्फ दारोगा और पुलिस से डरते हैं। हाँ, या फिर अपने से बड़े बदमाश है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि बहू की ठीक से जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन हमारी इस घर में सुनता कौन है? बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? और कितना पता लगाते हैं? वैसे भी हम सब जानते हैं कि ये रिश्ता बड़ी बहू लेकर आई थी। हमने सोचा कि वो उसे अच्छी तरह से जानती है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वो पिताजी, वो मैंने सब कुछ अच्छे से पता किया था, बल्कि उसके चाचा चाची तो हमारे दूर के रिश्तेदार भी है। वो अनाथ है तो उसे उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए शादी भी उन्होंने की। पर वो तो कह रहे थे कि वो बड़ी सीधी है। हाँ, बड़ी सीधी है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी है। देखा ना आप लोगों ने? अब ऐसा करो, उसके गांव में जाओ और उसके चाचा चाची से मिलकर उसका पता लगाओ, और अभी के अभी जाओ। अरे अम्मा शांत हो जाओ, जा रहे हैं। बेटा, जो आप लोग सोच रहे हो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं। कालिंदी के बारे में कुछ लोगों ने गलत अफवाह फैला दी, इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। देखिए, जो कुछ भी है सब सच सच और साफ साफ बताइए। बेटा, बात ऐसी है, 1.5 साल पहले मैं चले भाभी, तो ये वाली बात थी। कुछ नहीं होगा, डरो मत। तुझे मैं अपना नंबर दिया था ना, कॉल क्यों नहीं की? हाँ, क्या बदतमीजी है ये, चुप रहो। ओ चाची, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ देख, तू ज्यादा नाटक मत कर, बस एक बार
बस एक बार टच वाला लव करने देना। देख सोम, तो हमसे दूर आकर। अच्छा दूर? इस बार बाइक लाके सीधे ठोक दूंगा, समझी? मर जाएगी तू। तू क्यों नहीं मर जाता? हर वक्त हमें ऐसे परेशान करता रहता है। खुद तू मर जाएगा ना तो सबको चैन मिलेगा। बैठ। चलो बेटा। मर जाएगी तू, मर तू जाएगी। क्यों नहीं मर जाता? नहीं मर जाता। श्याम तो बच गया, लेकिन सोहम वहीं पर मर गया। बस उसी दिन से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कालिंदी काली जुबान की है। लेकिन बेटा, उसके बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सब भूल गए। नहीं, श्याम उस बात को अभी तक नहीं भूला है। वो आया था लूटपाट करने के लिए, लेकिन जब उसने कालिंदी को देखा तो वो चीखता चिल्लाता वहां से भाग गया। हे भगवान, काली जुबान है उसकी। सुनो जी, मैं उसको इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। कुछ भी करके इस घर से उस मनहूस को निकाल के रहूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा भूल से भी मत कीजिएगा। अगर कालिंदी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो न जाने हम सबका क्या होगा। अरे नहीं भाभी, ये सब बकवास है और आप लोग मतलब कुछ भी बातें किए जा रहे हैं। संयोग से हो गया होगा ऐसा कुछ। बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? आप परेशान ना हो माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शाम के दोस्त सोम के बारे में सब पता है हमें, और इन सब बेकार की बातों पे यकीन नहीं करते हैं हम। अच्छा, हमें जाना है, एक जरूरी काम है। अभी मत जाइए ना। क्यों, क्या हुआ? वो बिल्ली रो रही है और बिल्ली का रोना अशुभ होता है। अरे बाबा, वो रो रही है क्योंकि उसे कोई परेशानी होगी ना, और उसके रोने से हम थोड़ी ना मर जाएंगे। ऐसे नहीं बोलते। आप क्यों मर जाएंगे? मर वो बिल्ली जाए। अरे रवि बेटा, केशव जल्दी आ जाओ, मंदिर के लिए देर हो रही है। बड़ी बहू और कालिंदी को भी बुला लो। चुप रहिए, कालिंदी के लिए कुछ मत बोलिए। उसको बोले का मौका मत दो, समझे? मैं गाड़ी निकालता हूँ पापा। हाँ बेटा, गाड़ी निकालो। क्या हुआ चाचा? बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई? अब शकुन हो गया। बिल्ली की लाश रास्ता काट गई। कोई मंदिर नहीं जाएगा। बड़ी बहू, तुम घर के अंदर जाओ, गंगा जल छिड़को और बहू की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी शुरू करो। क्या माँ, अभी छोटी छोटी बातों का ना इतना बड़ा बतंगड़ बना देती है। शायद ये वही बिल्ली है जो रात को रो रही थी। आप क्यों मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे? मर वो बिल्ली जाए। वो हमने तो ऐसे ही कह दिया था। हमें नहीं पता था कि बिल्ली सच में मर जाएगी। ये तो अब शकुन हो गया। चलो चलो घर के अंदर, चलिए चलिए चलिए। अब कोई मंदिर नहीं जाने वाला। चलो आओ आओ बहू, गंगा जल छिड़को, चलो। खसक, जरा बैठने की जगह तो दे।
जरा हम भी तो देखें कितनी डरावनी है नई बहू की शक्ल, जो बड़े बड़े चोर डकैत घबरा के भाग जाते हैं। माँ जी, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे जानती हूँ। की कर रही हैं? हमें तो खुद इनकी शक्ल देख के डर लग रहा है। डरावनी शक्ल वाली औरत। जरा खुल के बोल, हम भी तो सुने। अरे काकी, आप मेरे साथ चलिए, उठिए, आइए। अरे तू कितनी अच्छी है, ये कितनी बड़बड़ नई बहू आई है। चाची ऐसा कुछ नहीं है। बहू, बहू, ये यहाँ कब से तुमको केशव फोन मिला रहा है? तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा। वो माँ जी, हम वो मत करो। लो केशव से बात करो, पकड़ बात कर। हाँ, हेलो। हाँ जी। हेलो कालिंदी, हम जानते हैं तुम्हें इमरती खाना बहुत पसंद है, लेकिन इमरती नहीं मिली है तो हम जलेबी लेके आ रहे हैं। तुम खा लोगी ना? वो तो ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताइए, आप गाड़ी चलाते हो तो हमसे बात नहीं कर रहे ना? हाँ बाबा, हम ठीक है। तुम खा लोगी ना? हम लेके आ रहे हैं। प्लीज आप ना गाड़ी रोक के हमसे बात करिए। आपको पता है ना आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस वजह से। हेलो, केशव जी, हेलो हेलो, केशव जी आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी? हेलो हेलो हेलो, अरे बेटा कुछ बोलोगे? हेलो हेलो, प्लीज आप ना गाड़ी रोक के हमसे बात करिए। आपको पता है ना आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस वजह से। मर जाएगी तू, मर तू जाएगी। क्यों नहीं मर जाता? नहीं मर जाता। सीढ़ियों में संभल के चलना बेटा, धीरे आराम से। अरे इतनी चोटें लग गई मेरे बेटे को। कहाँ कहाँ चोट लगी बेटा? अरे भाई पहले उसको अंदर तो आने दो। आप परेशान मत हो, ठीक है हम। चल अंदर चल। बड़ी बहू आओ बेटा, आओ। हल्दी वाला दूध बनाओ जरा जल्दी से। जी माँ जी, अभी लाई। अरे बहू जल्दी से दूध लेकर आओ, हल्दी वाला। हल्दी वाला दूध पियो तो आराम आ जाएगा। हाँ ये बेटा, गरम गरम हल्दी वाला दूध पियो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, इसको पियो तभी ठीक होगी दर्द। मैं सब पी लूंगा ना बाद में। पियो पियो। माँ जी, खबरदार, जो एक कदम भी तू आगे बढ़ी और मेरे बेटे के पास आई, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जिस दिन से इस घर में आई है, आए दिन नई मुसीबत आ रही है, उसकी वजह सिर्फ तू है। माँ जी, अब रहने दीजिए ना सब बातें। चुप करो तुम। ये लड़की अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। इधर इसने कुछ कहा नहीं और इधर मेरे बेटे के साथ बुरा हुआ। अजी ऐसी बात नहीं है, हम इनकी पत्नी है और एक पत्नी अपने पति का बुरा कभी भी नहीं चाहेगी। आप ही तो एक पत्नी है ना।
क्या आप कभी अपने पति का बुरा चाहेंगी? क्या क्या बोली मेरे पति के लिए? खबरदार जो एक शब्द भी बोला, अपनी काली जुबान पे लगाम दे। माँ हो गया होगा गलती से, संयोग से होगी एक दो बार ऐसी बातें, इसके लिए उसको काली जुबान कह देना ठीक थोड़ी ना होगा। अरे माँ, बाइक चलाते हुए बात करूंगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तू चुप कर। चलो जी, आपकी नजर का उतारा कर देती हूँ। और ले बेटा, दूध पी ले, इससे आराम मिलेगा, दर्द नहीं। चलिए आप चलिए। चलो वो टॉवेल निकालो मेरा, मैं फ्रेश हो जाऊं। कालिंदी, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापा जी को कुछ नहीं होगा और माँ को भी यकीन आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन है ना? तुम भरोसा रखो मुझ पे, सब ठीक कर दूंगा। चलो, अभी रात बहुत हो गई है, सो जाओ। हाँ, चुपचाप से खुद को हमारे हवाले कर दीजिए। इतनी देर क्यों लगा दी? कब से तुम्हें फोन कर रही थी मैं तो कब से आना चाहता था, मगर वो कमबख्त कालिंदी सो ही नहीं रही थी, इसीलिए कह रहा था मेरी शादी मत कराओ, होगी ना मुसीबत दोनों के लिए। बस कुछ दिनों की बात है, जिस दिन साबित हो जाएगा कि कालिंदी काली जुबान की है तो हम उसे चाचा चाची के घर छोड़ देंगे, उसी पर खत्म। और मेरी दूसरी शादी की बात हुई तो तुम मना कर देना, कहना कि शादी का सुख तुम्हारी किस्मत में नहीं है, और मैंने तुम्हारी पहली शादी कराई भी इसलिए थी ताकि तुम्हारी दूसरी शादी ना हो। कि काली जुबान के डर से कोई उसे बोल तो पाता नहीं है, घर से कैसे निकालेंगे? अब तक तो नहीं निकाला है, लेकिन जब बात तुम्हारे पिताजी पर आएगी, तुम्हारी माँ नहीं छोड़ेगी उसे, घर से निकाल दे। पापा जी को क्या? कुछ नहीं, मैंने 2 गमले सेट किए, एक बाहर वाली बालकनी में, एक और आंगन में। अब सुबह अखबार पढ़ने के लिए बाबूजी चाहे बालकनी के नीचे बैठे बाहर वाली या यहाँ बैठे, गमला तो उन पर गिर के रहेगा। ऐसा कुछ मत करना, अब कुछ ज्यादा हो रहा है। अब जब बिल्ली को ही हम लोग पहुंचा के शुरुआत कर दिए तो इस खेल को खत्म करना होगा ना। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कल बिल्ली कुछ ज्यादा ही रो रही थी? मुझे लगता है उसे शांत कराने का वक्त आ गया। अब तुम्हें पता है, कालिंदी की बेवकूफ़ी ने उसके खिलाफ एक और सबूत खड़ा कर दिया।
मेरा खुद का एक्सीडेंट। प्लीज आप ना गाड़ी रोक के हमसे बात करिए। आपको पता है ना आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस वजह से। एक्सीडेंट हो गया, अरे एक्सीडेंट हो गया। हमारी किस्मत कितनी अच्छी थी ना कि कालिंदी की काली जबान का सच हमें पता चल गया। हाँ, वरना उसे इस घर से बाहर निकालने के लिए हमें दूसरी तरकीब सोचनी पड़ती। फिलहाल तुम ये सब छोड़ो और उस रास्ते पे ध्यान दो। कालिंदी, सॉरी कालिंदी, मैं वो आपको शर्म नहीं आई? हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने भाई के बारे में सोचते, अपनी भाभी के साथ। आपको शर्म नहीं आई ये सब? ज्यादा ना चूचू करने की जरूरत नहीं है, समझी? और अगर किसी को बोलने की कोशिश भी की ना तो तुझे इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। जबान काली नहीं होती है, इंसान का मन काला होता है। कोई कुछ कह दे और वैसा ही हो भी जाए तो यह महज इत्तेफाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और दिक्कत यह है कि हमारी सोच में अब भी यह बात कहीं ना कहीं उभर आती है। कालिंदी की सास मान चुकी है कि उनकी बहू की जबान काली है। वो जो भी अशुभ बात बोलती है वो सच हो जाती है। यह उनकी सोच का ही नतीजा है कि उनकी नाक के नीचे देवर भाभी का पवित्र रिश्ता इस गंदगी तक पहुंच चुका है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं है। यह सारा खेल खेला जा रहा है एक अवैध रिश्ते को छिपाने के लिए। एक के बाद एक प्लान्ड तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ताकि यह बात साबित की जा सके कि कालिंदी की जबान काली है। अब आप खुद ही तय कीजिए, काली जबान है या फिर नियत, क्योंकि इस केस में आगे जो होगा वो ये बात हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। संगीता, तुमने ऐसा क्यों बोला? अरे तुम इतना सब क्यों सोच रहे हो? मुझे ये सब बोलना बहुत जरूरी था।
क्योंकि इसी डर से वो 2 दिन तक तो चुप रहेगी और किसी को कुछ नहीं बोलेगी। और मेरी बात ध्यान से सुनना, कल तुम्हारे पिताजी के कंधे पर गमले का गिरना बहुत जरूरी है, ताकि माँ जी उसे कल के कल घर से निकाल दें। समझ गए? अरे पिताजी, आप ये अखबार पढ़िए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। बाबूजी खाइए, मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। अरे बेटा, काम करने से सेहत अच्छी रहती है। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। अरे बाबूजी हम ठीक है, लाइए मुझे दीजिए और आप आराम करिए। लाइए मुझे दीजिए, मैं कर लूंगा। ठीक है, संभाल के। कालिंदी, बाबूजी के लिए चाय भेजो भाई। हाँ आई। पापा, भैया, हाँ, बिल्कुल माजी को क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ इनको? कितना खून बह गया। अरे तू गाड़ी निकालो हॉस्पिटल जाने के लिए। काली जुबान, खबरदार जो तुझे हाथ लगाया। अरे बस करो माँ। मेरे पति को कुछ हुआ तो तेरी तो जान ले लूंगी मैं। पानी लेकर आ, पानी पानी। जा बहू, पानी लेकर आ। जल्दी गाड़ी निकाल। भाजी, निकल इस घर से। काली जुबान वाली के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। एक शब्द नहीं सुनना चाहती। इस घर से निकल जा काली जुबान वाली। माँ जी हम खुद चले जाएंगे, सिर्फ एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। माँ जी, क्या माजी बाजी, चुप कर जा तू। अब तू निकल इस घर से। अब तुम माजी, माजी सुन लिया। माजी प्लीज हमारी माजी, माजी माजी प्लीज हमारी बात एक बार सुन लीजिए। दरवाजा खोलिए। माजी, माजी, माजी प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए। एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। आप क्यों मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे? मर वो बिल्ली जाए, वो बिल्ली जाए। क्या हुआ चाचा? क्या हुआ चाचा?
आपको पता है ना आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस वजह से। माँ हो गया होगा गलती से संयोग से होगी एक दो बार ऐसी बातें। कालिंदी और अगर किसी को बोलने की कोशिश भी की ना तो तुझे इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। बाजी प्लीज हो गया ड्रामा। बाजी प्लीज हमारी बात बाजी एक बार हमारी बात सुनने के लिए। बाजी ये जो कुछ भी किया संगीता भाभी ने किया। पापा जी के ऊपर गमला भी इन्होंने गिरवाया था। बिल्ली को मारना, उस पड़ोसन को गिरा देना, उस दिन गाड़ी वाला काट, वो सब कुछ इन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ हमें बुरा साबित करने के लिए। ये क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि इनका नाजायज संबंध है अपने देवर के साथ, हमारे पति केशव के साथ। पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है और तू खड़े खड़े सुन रहा है। धक्के मार के बाहर निकल। एक मिनट भैया, हम सच कह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है, लेकिन हम सच कह रहे हैं। हमारी बात का विश्वास कीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? जब तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझे फंसाना चाहती हो, मेरा घर तोड़ना चाहती हो। माजी देखिए ना क्या बकवास कर रही है सभी। अरे पागल हो गई। रिश्तों को तो गद्दा आप कर चुकी हैं। क्या साबित करना चाहती है कि हमारी जुबान काली है? तो ठीक है, हमारी जुबान काली नहीं है, बात हम साबित कर सकते हैं। तो दिखा सबूत। तो ठीक है, हम अपनी इसी काली जुबान से तुम्हें बद्दुआ देते हैं कि तुम जल के मर जाओगी। लेकिन देखिएगा माँ जी, ये जल के नहीं मरेगी, क्योंकि हमारी जुबान काली है ही नहीं, और हमारे पास यही सबूत है कि हमारी जुबान काली नहीं है। मैं सब कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ और तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारी जुबान काली है। तो ठीक है, अगर आपको यकीन है कि हमारी जुबान काली है, तो इसी यकीन के डर से हमें इस घर में रहने दीजिए। और अगर आपने हमें नहीं रहने दिया, तो आपके इन सारे लोगों को, आपके पूरे परिवार को हम बद्दुआ दे देंगे। नहीं, तुम किसी को बद्दुआ नहीं देना। तुम इसी घर में रहोगी, बस चुप करके रहना। इसी घर में रहेगी, मुंह बंद करके रखना। जिस काली जुबान को तुम लोगों ने मिलके हमारी कमजोरी बता के इस घर से निकालना चाहा था, उसी काली जुबान की ताकत से हम आज इस घर में रहेंगे। क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है, उतना ये घर हमारा भी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बहू, पूरे घर में अंधेरा हो रखा है, जरा कोई मोमबत्ती लालटेन जलाओ, उजाला करो। जी माँ जी। लो भाभी, दूध पी लो। जहर मिला के लाई ना इसमें? नहीं भाभी, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू कुछ भी कर सकती है कालिंदी। अब क्या करोगी? खुद को जला के कैसे मारोगी? और अगर खुद को जला के नहीं मारा, तो ये कैसे साबित करोगी कि हमारी जुबान काली है? तू चिंता न कर, ये बात साबित हो जाएगी कि तू काली जुबान की।
अरे काकी, आप भी ना कुछ भी बातें करती रहती है, जब आपको पता है ना कि ऐसे माहौल में ऐसी सब बातें नहीं कहते। काकी काकी, माँ जी काकी गिर गई, काकी गिर गई, काकी गिर गई। माँ, भैया, जल्दी आओ, भाभी कमरे में आग लगी है। क्या हुआ बेटा? कहाँ आग लग गई? अरे कौन सी मुसीबत आ गई? अरे ये क्या? आग कैसे लगी है? और कैसे माँ जी? ये सब इसकी वजह से हुआ, इस काली जुबान की वजह से, इसके कहने की वजह से हमारे घर में आग जल गई, हम तो जल के मारे जाते। अरे बेटा, क्या हुआ? गुस्से से क्यों ले गए बहू को? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मैं। मक्कार औरत, यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब पता है मुझे। कोई आग वाग नहीं लगी माँ, ये सब इसका किया धरा है। क्या हुआ? कुछ बोलेगा? माँ कल आई थी कालिंदी, मुझसे मौका मांगने की, अपने आप को सही साबित कर सके। एक बार हमारी बात का भरोसा कर लीजिए, हमारा साथ दे दीजिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इससे बकवास शुरू होगी तुम्हारी। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, हम सब कुछ साबित कर देंगे। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हम सही कह रहे हैं। हम अगर नहीं साबित कर पाए ना तो हम खुद इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। भैया प्लीज, हमें पूरा यकीन है भाभी आगे ऐसा जरूर कुछ ना कुछ करेगी जिससे आग लग जाए। प्लीज समझिए ना, प्लीज। पर मैंने इसका विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने इस पे नजर रखनी शुरू की। देखो केशव, आग तो लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? आग तो लगेगी, लेकिन उस तरीके से कि वो बुझ भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। माँ जी देखिए ना, ये क्या बोले जा रहे हैं? मुझे लगता है इस काली जुबान वाले ने इन पर काला जादू कर दिया और ये उसी का साथ दे रहे हैं। देखो ना माँ, भैया कुछ भी बोले जा रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहा हूं मैं? अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना, जान ले लेता तेरी। मुझे पता था माँ ये सब मुझे भी झूठा साबित कर देंगे, इसलिए इन दोनों की करतूतें मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड की है माँ। और तू अपने नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए इस कालिंदी पे इल्जाम लगा के इसको घर से निकलवाना चाहती थी। अरे इन्होंने तो अपने पिताजी को अस्पताल तक पहुंचा दिया। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे थू है इन लोगों पे। बहू, हो सके तो हमें माफ कर दो। अंधविश्वास के कारण हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। माफ कर दो बहू हमें। काली जुबान जैसा कुछ नहीं होता। कालिंदी की सास ने यह बात समझने में बहुत देर कर दी। अगर वो पहले ही यह बात समझ गई होती तो उनका परिवार यूं नहीं बिखरता। एक अवैध रिश्ते पर पर्दा डालने के लिए कालिंदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। कालिंदी के ससुर की जान जाते जाते बची। परिवार की बड़ी बहू संगीता और उसके देवर केशव पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज साबित हो चुका है। अदालत ने इन दोनों को आईपीसी की धारा 307 के तहत 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इंसान को अपना भ्रम खुद ही दूर करना होता है।
वरना उसका नुकसान अपनों को झेलना पड़ सकता है। इस केस को कालिंदी ने अंजाम तक पहुंचाया क्योंकि उसके वजूद, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अवैध रिश्ता गिरी हुई मानसिकता का ही दूसरा नाम है। यह एक गलत रिश्ता बाकी सारे रिश्तों को खा जाता है। इससे बचिए। सावधान इंडिया। तो सावधान।